हेलो एवरीवन। आज है 3 अप्रैल 2024 और आज के दिन की शुरुआत भी 3:30 पे हो गई थी और मैं 3:43 पे अपने स्टडी टेबल पर आ गई थी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने अप्रैल मंथ में स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने का टारगेट लिया है और मैंने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इकोनॉमिक्स के भी एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड की बुक 12th क्लास की बुक को कंप्लीट करना है। लेकिन इन 3 दिनों में मैं पढ़ाई के आवर्स तो अच्छे से दे रही हूँ, लेकिन ये चैप्टर्स बड़े होने के कारण मैं अपने टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रही। चाहे वो मैं 9.5 घंटे ही क्यों ना पढ़ लूँ। और आज तो वैसे भी मेरी स्टडी कम होने वाली है क्योंकि आज मेरे बच्चों का रिजल्ट डे है, तो आज हमें स्कूल जाना होगा पीटीएम के लिए और वहाँ पर 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बच्चों को थोड़ा खेलना भी होता है और आज ही एडमिशन का प्रोसीजर भी हमें देखना है। तो देखेंगे आज कितना घंटा मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। और आज मैंने मॉर्निंग में ही अपना खाना बनाने वाला काम कर लिया था क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो खाना बनाने में टाइम बचेगा नहीं और हस्बैंड भी अब आ गए हैं, तो अभी मुझे 3 बजे तक खाना प्रिपेयर करना ही होता है। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में अपने सारे काम फिनिश करने की कोशिश की थी और ज़्यादातर मेरे हो ही गए थे। मैं सोच रही थी कि अगर मैं अभी इस काम को फिनिश कर दूंगी तो दोपहर में आके आराम से अपनी पढ़ाई करूंगी और 9 घंटे तक की पढ़ाई करने की कोशिश आज भी करूंगी। तो चलो तो देखते हैं कि आज मैं अपनी कितनी पढ़ाई और कितने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाती हूँ। और अभी हम स्कूल से आ गए थे और मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड की। जब मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा वीडियो बनानी है आपको, तो मुझे याद आया, वरना मैं कई बार दिन में वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। दिन में कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई के चक्कर में और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो लेकिन जब मेरी बेटी कई बार याद दिला देती है तो मैं दिन में भी थोड़ा रिकॉर्ड करने लग गई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा दिन में रिकॉर्ड करूँ। जब हम एक हाउसवाइफ और बच्चों की मदर बन जाते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी बोझ होने लगता है और इस सब में हम अपने सपनों को पीछे छोड़ने लग जाते हैं। लेकिन मैंने अपने सपनों को कभी भी मरने नहीं दिया और अपने बच्चों के साथ और अपनी जिम्मेवारियों के साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे से किया है और मैं अभी ये सब आप सब के साथ शेयर करने लगी हूँ। इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें स्ट्रगल तो होता ही है। ये हमारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि उन सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है जो काफ़ी जिम्मेवारियों के साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ करने का मन में सोच लेते हैं और उसको करने का मादा रखते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। देखिए, जिम्मेवारियाँ तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, तो इस चक्कर में हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमने काफ़ी मेहनत की होती है अपनी पढ़ाई करके अपने सपनों के लिए, और जब हम इन जिम्मेवारियों के नीचे दबकर अपने सपनों को मार देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा कोशिश तो करके देखनी चाहिए और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। मैंने
काफ़ी टाइम तक कोशिश करके ही अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड किया है कि आज मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने सपने के लिए टाइम दे पा रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छा टाइम है कि मैं 7 से 8 घंटे डेली की स्टडी कर लेती हूँ। और आज ये 9:26 हो गए थे और मैंने अपने स्पेक्ट्रम के टारगेट तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स को शुरू नहीं कर पा रही। तो मैं अभी कल को स्पेक्ट्रम करके उसको शुरू करूँगी। और आज मेरी पढ़ाई भी कम ही हुई थी, लेकिन मैंने जो टारगेट लिया है कि मैं 7 से 9 घंटे की पढ़ाई करूँगी, मैं उसको आज कंप्लीट कर पाई हूँ कि मैंने 7 घंटे की तो पढ़ाई की है। और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। और आप भी खुश रहो। ओम शांति।